ऊंचाहार में सनसनीखेज चोरी, ठेकेदार के घर से 25 लाख की चोरी, सीसीटीवी, डीवीआर और रिवाइवल भी गायब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऊंचाहार से, जहां नगर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले मोहल्ले अलीगंज में एक सनसनीखेज चोरी की वारदात ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। एनटीपीसी और रिलायंस कंपनी में ठेकेदारी करने वाले सुखदेव ठाकुर के घर में बुधवार की रात चोरों ने धावा बोला और करीब 25 लाख रुपए के जेवरात, नकदी और लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर फरार हो गए। चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने जाते समय घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चुरा लिया ताकि उनके काले चेहरे कैमरे में कैद न हो सके। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस चोरी की ग्राउंड रिपोर्ट, पूरी डिटेल, पुलिस की अब तक की कार्रवाई और मोहल्ले में फैले डर और दहशत का माहौल। ऊंचाहार के अलीगंज मोहल्ले के रहने वाले सहदेव ठाकुर जो एनटीपीसी और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों में ठेकेदारी करते हैं, पिछले कुछ दिनों से अपने परिवार सहित लखनऊ में थे। 22 जुलाई को सहदेव अपनी पत्नी अनीता के साथ घर बंद करके लखनऊ रवाना हो गए थे। मकान में उनके बेटे सुधीर और बहू विभूति खंड लखनऊ में रहते हैं, जबकि उनकी बेटी सोनाली दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। घर पूरी तरीके से खाली था और यही मौका था चोरों ने लपक लिया। बुधवार की रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सोया था, तभी अज्ञात चोरों ने ठेकेदार के घर की बाउंड्री लांघी और मुख्य दरवाजे की कुंडी काटी और आराम से भीतर प्रवेश कर गए। एक के बाद एक 3 कमरों के ताले तोड़े गए, अलमारियों को खंगाला गया और उसमें रखे कीमती जेवरात, नकदी और एक लाइसेंसी रिवाल्वर चोरी कर ली। खास बात यह रही कि चोर जाते जाते सीसीटीवी सिस्टम का डीवीआर भी ले गए ताकि वारदात का कोई डिजिटल सुराग न रह जाए। इस दौरान न कोई शोर, न कोई हलचल, मोहल्ले के किसी भी शख्स को चोरी की भनक तक नहीं लगी। गुरुवार की दोपहर जब सहदेव ठाकुर अपनी पत्नी के साथ घर लौटे तो मुख्य दरवाजे की टूटी कुंडी और बिखरे हुए सामान को देखकर सन्न रह गए। उसने उनके होश तब उड़ गए जब देखा कि पूरे घर का कीमती सामान और रिवाल्वर गायब है। घटना की तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीओ अरुण कुमार नौहार ने मौके का निरीक्षण किया और इस गंभीर वारदात की जांच के लिए आदेश दिए। पुलिस अब स्थानीय सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, आसपास के संदिग्ध की गतिविधियों और किसी साजिश के एंगल से भी छानबीन कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने की चोरी कैसे हो गई? कैसे चोरों को पूरा मकान खंगालने का वक्त मिल गया? क्या इस वारदात में किसी जानकार का हाथ हो सकता है? एक और जहां लाइसेंसी रिवाल्वर की चोरी कानून व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला है, वहीं सीसीटीवी डीवीआर की चोरी होना इस बात का संकेत देता है कि चोरों ने पूरी तैयारी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। यह कोई आम चोरी नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध अपराध है, जिसमें संभवतः पहले से रेकी की गई थी। इस वारदात ने न सिर्फ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि नगर के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। लोग पूछ रहे हैं कि जब एक प्रतिष्ठित ठेकेदार का घर सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? अलीगंज मोहल्ले के स्थानीय निवासी अब डरे सहमे हुए हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके पड़ोस में इतनी बड़ी चोरी की वारदात हो जाएगी और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। लोग अब अपने घरों की सुरक्षा को लेकर सजग हो रहे हैं। कई लोगों ने सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाने की बात कही है। क्या पुलिस इस मामले को सुलझा पाएगी?
क्या डीवीआर से छूटे सुराग की भरपाई हो सकेगी? क्या चोर पकड़े जाएंगे? और क्या नगर में दोबारा लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों की जांच और पुलिस की कार्रवाई पर निर्भर करेंगे। आरबी न्यूज इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। जैसे ही पुलिस जांच आगे बढ़ेगी, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ऊंचाहार में ठेकेदार सहदेव ठाकुर के घर हुई इस 25 लाख की चोरी ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सोचने को भी मजबूर कर दिया है कि क्या हम अपने घरों में भी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वही ठेकेदार का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम लिखे हैं? मैं सहदेव ठाकुर हूँ जी। क्या घटना हुई है? हम लोग 22 तारीख को यहाँ से हम गए थे लखनऊ, मेरे लड़के के यहाँ जी। मेरे लड़के का घर जो है विभूति खंड में है जी। तो हम लोग वहाँ पर गए थे 22 तारीख को यहाँ से। आज हम 1:15 में यहाँ घर पहुँचा। जैसे ही बाहर का जो हमारा मेन गेट का ताला है वो लगा हुआ था जी। ताला खोला, अंदर आया। जैसे मेन गेट हमारे घर का जो मेन दरवाजा है उसका ताला जैसे ही खोलना चाहा जी। जब खोलना क्या वो तो पूरा खुला हुआ है। सारे दरवाजे में इंटरलॉक लगा था, बाहर से ताला लगा था। ताला का कुंडी काट दिया और इंटरलॉक धक्का मार के बैंड करके अंदर घुस गया। अंदर जाके देखा जो हमारे बेडरूम था, एक बेडरूम के अंदर वाला ताला भी पूरा बुरी तरह से तोड़ा। लकड़ी का दरवाज़ा था, एकदम टूट गए, वो अलग हो गया दरवाज़ा अपना जहाँ पर इंटरलॉक लगता है, पोर्शन पूरा अलग हो गया। फिर अंदर घुसते ही देखा गया कि उसमें मेरा अलमारी जो था, जैसे देखा अलमारी वो रो पड़ी, मैंने पूरा कपड़ा बिखा हुआ है। जो हमारे अंदर में रिवॉल्वर वगैरह था वो सब गायब हो गया। अच्छा, रिवॉल्वर? हाँ, रिवॉल्वर चोरी। हाँ, रिवॉल्वर गायब हो गया। उसकी साथ का जो लाइसेंस था वो लाइसेंस बचा हुआ है जी। लाइसेंस लेके नहीं गया। कुछ दूर में दीवार के कॉर्नर में एक हमारा राइफल था जी। कपड़े से बंद था, वो कपड़े के मतलब वो थैली में था जी जी। वो बचा हुआ है जी। बाकी सोने का जेवरात जी। क्या कुछ जेवरात की लगभग कितनी कीमत रही होगी? कम से कम आ रहे हैं। अब तो शुरू से लेके ठेकेदारी कर रहा हूँ, लगभग एक अनुमानित लागत अंदाज में अब कम से कम ही बताता हूँ, कम से कम 25 लाख। 25 लाख। क्या कुछ नकदी भी रही है? नहीं, नकदी नहीं थी। नकदी कोई वैसा नहीं था। यानी जेवरात ले गए हैं और वो आपके जो रिवॉल्वर बता रहे थे? रिवॉल्वर ले गए और सीसीटीवी का जो है डीवीआर वगैरह डीवीआर उठा के ले गए और सीसीटीवी का तार भी कटा हुआ था जी। तो क्या और कुछ कोई उस तरह का कीमती सामान रहा हो जो चोरी हुआ है? इसके अलावा लड़की का डायमंड का जो है कान का था वो सब ले एक ही बॉक्स में था जी। बॉक्स के अंदर में जो भी कागजात भी है, ज्वेलरी के भी जो कागज़ था जी, वो साथ में था, वो सब। क्या मूल रूप से यही के रहने वाले हैं आप?